हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है कल का, तो आज मैंने अपलोड करा है। तो आप लोग भी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये मैंने सुबह बनाए थे आज काले चने। तो काले चने मैं रात को भिगा दिए थे, और भिगाने के बाद मैंने सुबह उनको, पहले मैं क्या करती थी कि पहले मैं चनों को बॉईल करती थी और फिर मैं मसाला बनाती थी। तो अब मैं आजकल कुछ दिनों से चनों को, जैसे भीगे हुए चने रहते हैं, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि मसाला बना के और साथ ही साथ तड़का लगा देती हूँ, तो वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज शाम को ना मैंने बनाना था डोसा। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तो आप बैटर को पीस दो। तो मेरे हस्बैंड ने ना बैटर को ना पीस दिया था अच्छे से। और उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह करा, फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने अच्छे से किचन को क्लीन वगैरह करा। और फिर उसके बाद बारी आती है नहाना धोना, झाड़ू पोछा ये सब करने की। तो बच्चों के साथ काम करते करते, कपड़े धोते धोते पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो शाम 3 के बज गए थे, 4, और मैं खा रही थी खाना। और मैंने बच्चों को पहले ही दे दिया था और मैं खा रही थी 4 बजे करीब खाना। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए और फिर आ गई थी शाम की बारी। तो शाम को आज मैंने बनाना था डोसा। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि डोसे में जो फिलिंग भरते हैं आलू की सब्ज़ी की, तो मैंने आलू को बॉईल कर दिया था। आलू को बॉईल करने के बाद मैंने उसको छील के और उसका सब्ज़ी बनाने लग गई थी। जैसे कि सरसों का तड़का, कड़ी पत्ता और प्याज को बड़ा बड़ा काट के उसको बनाते हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी। इधर मेरी दाल भी बॉईल हो गई थी। तो मैं दाल और सब्ज़ी को एक साथ एक ही कुकर में प्रेशर में डाल के और 2-3 विसल लगा देती हूँ और अच्छे से घोट देती हूँ। फिर मैं ना जो घोटने वाला होता है उससे अच्छे से मैश कर देती हूँ, ताकि बच्चों के मुंह में सब्ज़ी ना आए, क्योंकि सब्ज़ी आती है तो फिर वो बिनने लग जाते हैं। तो मैंने पहले सब्ज़ी बना ली थी आलू की। उसके बाद मैंने फिर ये कड़ी पत्ता हमारे ही पेड़ का है, तो आजकल ना अब नए पत्ते आने लग गए हैं। और मैंने ना आलू की सब्ज़ी में राई का तड़का, सरसों के दाने सॉरी, और लंबा लंबा प्याज काटा। और मैंने उसमें वैसे तो आलू की सब्ज़ी में मतलब कि चने की दाल भी डालते हैं, पर मैंने नहीं डाला। मैंने कहा बच्चे बिनते रहते हैं तो मैंने नहीं डाला। आलू की सब्ज़ी में चने की दाल भी पड़ती है, मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, वो अलग निकालते रहते हैं। फिर मैंने बनाया था सांभर। तो मैंने सांभर को, सब्ज़ी और दाल को जैसे बॉईल कर दिया था अलग। फिर मैंने मसाला बनाया, सांभर मसाला डाला, कड़ी पत्ता, सरसों के दाने, ये सब डाल के फिर मैंने डाला। और फिर मैंने बनाया फटाफट से डोसा। तो ये क्रिस्पी सा डोसा पहले कुहू और अंशु के लिए, और अंशु ने एक बाइट इसमें से खा भी ली थी। अचानक से हमारे घर आ गए थे मेरी मम्मी ससुर के बेटे, तो वो गुजिया लेके आए थे हमारे लिए। तो मैंने कहा चंदर रुक जाओ, मैं डोसा बना रही हूँ, खा के जाना। तो फिर मैंने फटाफट से डोसा वगैरह बनाया, और पहले मैंने कुंशु को दिया और फिर मैंने बनाया है, फिर मैंने चंदर को दिया। तो चंदर ने खाया, करा बहुत टेस्टी हो रहा है, और एक क्रिस्पी सा डोसा बनाया। और फिर मैंने अपने दिया हस्बैंड को। तो मैंने सबने खा लिया था। फिर चंदर की थाली भी दी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को दी, फिर मैंने भी खाया थोड़ी देर में। तो भाई मुझे ना ऐसा लगता है कोई मुझे भी गर्मा गर्म डोसा बना के दे, पर अभी तो मेरी बेटियां छोटी हैं, उनको नहीं आता है ये सब बनाना। तो मैं क्या करती हूँ, अपने लिए ना बना के दो दो या 3 जो भी खाने होते हैं, तो मैं बना के ना अपने लिए रख देती हूँ, कि मुझे, मेरा भी मन करता है हर कि मैं बैठी हूँ, मेरे को गर्मा गर्म कोई क्रिस्पी सा डोसा बना के दे दे, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी तो क्या पता मुझे बना के दे भी दें। तो यहाँ पे सबने करा डिनर एंजॉय, फिर मैंने भी खाया। और जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अपने लिए 2 या 3 बना के रख दिए थे, तो वो ना थोड़ा ना गीले गीले से हो जाते हैं। और मुझे जाना था आज बाजार, क्योंकि हमारे घर में सब्जियाँ हो गई थी ख़त्म। तो यहाँ मतलब वैसी कॉलोनी है, नॉर्मल कॉलोनी है, तो यहाँ पे ना बाज़ार आपको रात को 10 बजे भी जाओ तो कोई इशू नहीं होता। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे 10 बजे भी। तो मैंने खा लिया था 9:30 बजे तक। फिर मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन करा, बर्तन वगैरह धोए, और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवाते रहते हैं। तो जो सामान खाली करने का होता है, जैसे कि बैटर बचा हुआ था, तो बैटर बचा ऐसा था कि हम अगले दिन भी खा लेंगे, सांभर भी बचा रहता है, मैं नेक्स्ट टाइम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन वगैरह क्लीन करा, और जो बैटर वगैरह था उसको दूसरे डोंगे में ट्रांसफ़र करा, सांभर भी। तो जो भी क्लीनिंग, मतलब कि जो सामान खाली करने का काम होता है, तो मेरे हस्बैंड फटाफट से वो कर देते हैं। और मैंने फटाफट यहाँ बर्तन धोए, और फिर मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही थी, फिर मैं गई बाज़ार, और मैं और मेरे हस्बैंड गए बाज़ार। फिर हम वहाँ से बाज़ार से आए, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे नॉर्मल कॉलोनी है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता, बहुत भीड़ रहती है 10:30-11 बजे तक बाज़ार में। तो फिर हम आए थे 10:30 बजे करीब। फिर घर 10:30 बजे आके, और फिर मैंने
अपनी मेडिसिन वगैरह खाई और फिर मेडिसिन खाने के बाद मुझे लगानी थी आज कपड़ों की तह। तो जो कपड़े धुले हुए थे वो मुझे तह लगाने थे, फिर मैंने लगाए कपड़े तह। और मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस का वर्क करने लग गए थे लैपटॉप में, और फिर मैंने कपड़ों की तह वगैरह लगाई। तो वही यही होता है डेली रूटीन। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम वगैरह में। और मतलब कभी कभी तो वीडियो एडिट करने का टाइम भी नहीं मिलता, कभी कभी शूट करने का टाइम नहीं मिलता, और कभी तो मन भी नहीं करता अपनी वीडियो बनाने का। पर क्या करें भाई, कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी तभी काम चलेगा। तो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करने। ओके, बाय बाय।